हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं वाई राकेश झुनझुनवाला वाज नोन एज वॉरेन बुफे ऑफ इंडिया। वॉरेन बुफे आप जानती हैं कि वर्ल्ड के बिगेस्ट इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट के। और राकेश झुनझुनवाला जो थे वो इंडिया के बिगेस्ट इन्वेस्टर थे स्टॉक मार्केट के। सो क्या इनमें सिमिलरिटी है, और दूसरा हम चेक करेंगे थ्रू लोशी ग्रिड सिस्टम एंड अष्टवक्र सिस्टम जो कि कुंडली का पार्ट है, कि कैसे जो है इनके कुंडली के अंदर और लोशी ग्रिड के अंदर कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन थे जिनसे जो है इन्होंने सक्सेस पाई स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो आज ये जानने की कोशिश करेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं ऑन न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड, बेसिक एस्ट्रोलॉजी, एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड मेजर वास्तु कोर्स। सो इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए, सो यू कैन कॉल अस ऑन 9650970666। तो अब थोड़ा जानते हैं राकेश झुनझुनवाला के बारे में। राकेश झुनझुनवाला वाज नोन एज वॉरेन बफे ऑफ इंडिया फॉर इज अमेजिंग रन इन इंडिया। तो जैसे मैंने पहले बताया कि वो हमारे इंडिया के जो है वॉरेन बफे के नाम से फेमस थे। ही वॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफिकेशन से जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। ही स्टार्टेड हिज स्टॉक मार्केट कैरियर ड्यूरिंग कॉलेज डेज। जब वो कॉलेज में पढ़े थे तब से उन्होंने जो है अपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था। उनका काफ़ी पैशन था इस फील्ड के अंदर। ही स्टार्टेड विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5,000 which is said to have grown to 5.8 billion, अराउंड 46,000 करोड़। तो उन्होंने जो स्टार्ट किया था अपना इन्वेस्टमेंट का वो किया था ₹5,000 से, और करते करते जो है उनका पैसा बनता गया, अच्छा बढ़ता गया, क्योंकि उनको सूट करती लाइन। और जो कि फाइनली जाके जो है वो 5.8 बिलियन यानी कि 46,000 करोड़ उनका फाइनली जो है कॉपस जो है इनका बन गया था। इस पोर्टफोलियो कंप्राइज ऑफ अबाउट 32 स्टॉक्स। इनके जो पोर्टफोलियो के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 32 स्टॉक्स थे, और उनमें से जो फेमस जो मतलब के जो मेन स्टॉक थे जहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी वो की थी टाइटन कंपनी के अंदर, टाटा मोटर्स के अंदर, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, क्रिसिल के अंदर, मेट्रो ब्रांड्स के अंदर, फेडरल बैंक, ऐसे कई और काफ़ी सारे शेयर्स हैं जहाँ पर उनका इन्वेस्टमेंट था, और जो कि फाइनली जो जैसे बताया कि 46,000 करोड़ जो है उसका वैल्यू हो चुकी थी। सो अब जानते हैं कि कैसे जो है इनको ये चीज़ें सूट कर रही थी। पहले बात करते हैं लोशी ग्रिड की। सो लोशी ग्रिड के हिसाब से अगर आप सामने देख रहे हैं चार्ट, तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ जो था उनका वो 5 जुलाई 1960 था, और 5 से मतलब कि ड्राइवर नंबर का 5 आ गया जो कि डे ऑफ बर्थ होता है, और कंडक्टर नंबर जो है इनका 1 आया। अगर इनका पूरा डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर लेंगे 5 + 7 + 1 + 9 + 6 जो कि 28 आता है, और इज इक्वल टू 1। तो इनका जो कंडक्टर नंबर है 1 आया, और उनका ड्राइवर नंबर जो था वो आया 5। और इनका जो एंजल नंबर आ रहा है जो कि हम निकालते हैं थ्रू 11 माइनस ईयर ऑफ बर्थ। सो इनका ईयर ऑफ बर्थ का टोटल आता है 7, और 11 से माइनस किया तो वो आ गया 4। तो इनका जो एंजल नंबर आ गया 4, और एक डायमंड नंबर हम निकालते हैं उनका वो आ रहा है 3 नंबर। और इनके कुछ प्लेन्स भी बन रहे हैं। इनका विल प्लेन बन रहा है 951 से, इनका इमोशनल प्लेन बन रहा है 357 से, और इनका गोल्डन राजयोग बन रहा है 456 से। तो हमने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, हमने काफ़ी वीडियो पहले डाली हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो हमने बताया कि जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो है दो नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो 5 और एक दूसरा है 6। 5 जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये नंबर होता है मरकरी का नंबर होता है, और मरकरी मतलब कि क्विक डिसीजन लेने का प्लानट होता है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर आपको क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है। सो ये 5 नंबर जो है वो आना ज़रूरी है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और 6 नंबर होता है वो पैसे का होता है, मनी का होता है, लग्जरी का होता है, और आपके इनकम का होता है। तो ये जो 5 और 6 नंबर अगर आप पे लो शेड्यूल में होते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ में इनका एंजल नंबर से जो है 4 नंबर भी आ गया, तो इनका एक पूरा गोल्डन राजयोग बन गया 456 से। सो 4 जो है वो आपका पैसे को मतलब वेल्थ को बढ़ाने का काम करता है। सो पूरा एक गोल्डन राजयोग बनने से जो है इनके पैसे स्टॉक मार्केट के थ्रू जो है काफ़ी इनके बढ़े, वो हम जानते ही हैं। और सेकंड जो है हम ये बोलते हैं कि जो इमोशनल पेन है वो भी ज़रूरी होता है, जो कि 357 से बनता है। तो 3 नंबर ऐसे डायमंड से आ गया और 57 के डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी आ रहे हैं, तो एक पूरा एक 357 का बनता है इनका प्लेन बनता है, इमोशनल प्लेन। सो इससे क्या होता है कि ऐसे लोगों का जो है दिल बड़ा होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के छोटे दिल वाले बंदे जो है काम नहीं कर सकते। तो ये आपका मतलब आपका एक बड़ा हार्ट चाहिए आपको एक काम करने के लिए, क्योंकि डेली अप्स एंड डाउन होते हैं।
उसको मतलब कि बर्दाश्त करना, कभी लॉस भी होता है कभी फ़ायदा भी होता है। सो ये सब चीज़ें देखते हुए जो है आपका एक इमोशनल पेन भी जो है वो भी होना ज़रूरी है। तो अगर आपका अगर आपका जो एक नंबर मिसिंग भी है तब भी जो है वो काम करता है। सो ये भी इनका पूरा बन गया, इमोशनल पेन भी। सो दोनों चीज़ें जो हैं उनकी बन के आई हैं, साथ में जो इनका एक विल पेन बनता है जो कि 951 से बनता है। तो ऐसे जो लोगों की होती है विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है। तो इनका जैसे दिल बड़ा हुआ और साथ में इनका विल पावर स्ट्रांग है, और इनका साथ में जो है गोल्डन राजयोग बन गया 456 से। सो ये सारे जो कॉम्बिनेशन बन के आए हैं ये कहीं ना कहीं इनको स्टॉक मार्केट से काफ़ी फ़ायदा दिलवाते हैं, और तभी जो है इनको ये स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जो है इनको सूट की। सो ये तो हमने देखा लोशी से जो है इनको कैसे बेनिफिट हुआ। अब देखते हैं कि अगर कुंडली देखते हैं कि कुंडली जैसे आप सामने देख रहे हैं कि कन्या लग्न की कुंडली है इनकी, और इनका जो आप देखेंगे कि जो गुरु है जो आपका वेल्थ का प्लैनेट होता है गुरु, जिसको जुपिटर बोलते हैं, वो इनके फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं और अपनी स्व राशि में बैठे हुए हैं, अपनी खुद की राशि में बैठे हुए हैं, जो कि एक हंस योग बना रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे जो लोग होते हैं पंच महापुरुष योग होता है ये वाला। तो ऐसे लोग जो हैं काफ़ी पैसा कमाते हैं, क्योंकि जो गुरु होता है जुपिटर वो वेल्थ का कारक भी होता है, और फोर्थ हाउस में बैठे हैं, प्रॉपर्टी के सामने बैठे हैं, तो इनका जो है काफ़ी पैसा बना उस हिसाब से, और प्रॉपर्टी भी काफ़ी इन्होंने खरीदी। और क्योंकि इनका जो फिफ्थ जो हम स्टॉक मार्केट देखते हैं वो देखते हैं फिफ्थ हाउस से, 11th और थर्ड हाउस से देखते हैं, तो साथ में एट्थ हाउस से भी। तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो है शनि जो है वो गुरु के साथ बैठा हुआ है कॉम्बिनेशन में। तो ये फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो है फोर्थ में आ गया, और फोर्थ हाउस का लॉर्ड वहीं बैठा हुआ है, तो ये कहने का एक राजयोग बन गया। तो फिफ्थ हाउस जैसे मैंने बताया कि स्टॉक मार्केट का होता है, और वो जुपिटर के साथ बैठ के जो है काइंड ऑफ राजयोग बना रहा है। तो ये जो है इनको काफ़ी सूट किया स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एट्थ हाउस होता है एक सडन गेन का होता है, वहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं अपनी स्वराशि में बैठे हुए हैं, और सामने जो है चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो मंगल और चंद्रमा जो आपस में जो दृष्टि दे रहे हैं वो एक तरह से एक लक्ष्मी योग बनता है। तो ये जो योग बन के आए हैं, गुरु शनि का राजयोग बन गया, और साथ में मंगल और चंद्रमा का जो है आपस में दृष्टि योग बना जो कि लक्ष्मी योग बनाता है। तो ये कहने के इनको जो है स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा गेन देता है। तो अब देखते हैं कि अष्टवर्ग से जो है वो कैसे इनको फ़ायदा हुआ। तो जैसे मैंने बताया कि जो पांचवा घर होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर अष्टवर्ग में इनके जो पांचवें घर में जो है 22 पॉइंट हैं, और इससे ज़्यादा पॉइंट जो है 11th हाउस में होना चाहिए। तो 11वां घर जो होता है वो लाभ स्थान का होता है, मतलब स्टॉक मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट की और आपको जो लाभ मिलेगा वो मिलेगा 11वें हाउस से। तो वहाँ पर 31 पॉइंट्स हैं, तो 22 से जो है 31 पॉइंट ज़्यादा हो गए। और साथ में जो थर्ड हाउस होता है वो फिफ्थ हाउस से 11th हाउस होता है, मतलब पांचवें घर का जो लाभ स्थान हो गया वो थर्ड हाउस हो गया। तो वहाँ पर भी जो पॉइंट्स हैं 30 आ रहे हैं। तो दोनों केस में जो है एक विन विन की सिचुएशन होगी। सो पांचवें घर में पॉइंट्स कम है, और 11th और थर्ड हाउस में जो है पॉइंट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो जो कि इनको लॉन्ग टर्म जो है काफ़ी फ़ायदा देते हैं तो इसके अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर। और एट द सेम टाइम जैसे हमने बताया कि एट्थ हाउस होता है वो सडन गेन का होता है, तो वहाँ भी इनके जो है 33 पॉइंट आ रहे हैं। तो इनको जो है सडन गेन का भी जो है काफ़ी लाभ हो सकता है, और जो हमने देखा कि इनको काफ़ी हुआ भी है, सडन गेन काफ़ी अच्छे हुए हैं इनके। तो अगर आप पूरा इसका निचोड़ निकालेंगे कि जैसे हमने देखा पहले रोशूट के अंदर वो जो कॉम्बिनेशन बन रहे थे वो भी काफ़ी अच्छे बने इनके, गोल्डन राजू भी बन गया इनका, साथ में जो है इनका इमोशनल प्लेन भी बन गया, और विल प्लेन भी बन गया। सो जो इनको, और जैसे बताया कि 5 और 6 नंबर होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी इनके उसमें डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं। तो वहाँ से हमने देखा, साथ में कुंडली जब देखा तो कुंडली में भी इनका जो है राजयोग बन रहा है, पाँचवें स्थान का मतलब जो शनि है और गुरु के साथ बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है। तो केंद्र और त्रिकोण का मतलब कि मिलन से जो है एक राजयोग बन गया। और आठवां घर जो है कुंडली के अंदर कि वहाँ मंगल बैठे हैं अपनी स्वराशि में, वो सामने चंद्रमा को देख रहे हैं और लक्ष्मी योग बना रहे हैं, और सडन गेम भी दे रहे हैं। एट द सेम टाइम जो हमारा अष्टम वर्ग है वहाँ पर भी हमने देखा कि जो उनके पाँचवें घर में पॉइंट्स 22 हैं, लेकिन जो वहाँ से लाभ स्थान है 11वां स्थान, वहाँ पर पॉइंट्स काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ पर उनके 31 पॉइंट्स हैं। और जो थर्ड हाउस होता है जो कि फिफ्थ हाउस से 11th हाउस होता है उनका प्रॉफिट स्थान होता है, तो वहाँ भी बहुत से पॉइंट्स इनके आ रहे हैं 30 पॉइंट्स। सो ये सारा जो मिलके सडन गेम में भी जो इनके 8th हाउस में भी 33 पॉइंट्स हैं, तो ओवरऑल जो देखते हैं तो ये सब कॉम्बिनेशन जब बन के आते हैं तो ऐसा पर्सन जो है काफ़ी अच्छा करता है स्टॉक मार्केट के अंदर। सो आप भी अपना जो है कुंडली में चेक कर सकते हैं, या आप करवा सकते हैं कि आपको क्या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट शुरू करती है नहीं करती। तो हम लोग जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हम कंप्लीट एनालिसिस रिपोर्ट बनाते हैं,
ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रेड एंड कुंडली। कुंडली में जैसे हमने बताया कि अष्टवर्ग और केपी एस्ट्रोलॉजी हम यूज़ करते हैं। जो केपी एस्ट्रोलॉजी होती है वो एक माइक्रोस्कोपिक व्यू देती है और इसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर समझ में आती है कि क्या रीज़न है। सो इसमें जो आपको हम रिपोर्ट में बना के देते हैं, 7 पेज का रिपोर्ट होता है। उसके अंदर आपको जो है कंप्लीट नेम नंबर बैलेंसिंग करते हैं हम लोग। आपको कोई नेम करेक्शन करना होता है अगर एज पर न्यूमरोलॉजी वो हम करते हैं। साथ में मोबाइल नंबर बैलेंस करते हैं, उसका सजेशन देते हैं कि आपको कौन सा नंबर सूट करता है आपके बिजनेस के हिसाब से, जॉब के हिसाब से। और आपका जो सिग्नेचर है वो आपको क्या कैसे करना चाहिए वो भी आपको हम पूरा एडवाइस करते हैं। और आपका कोई जो विजिटिंग कार्ड है या आपका जो भी है वो आपको कैसे बनाना चाहिए उसका डिज़ाइनिंग भी हम देते हैं बना के। और साथ में जो आपको मान लो कि जो मिसिंग नंबर है आपके, वो आपको जो है कैसे इसकी रेमेडीज करनी है, पूरा करनी है, क्योंकि सारे नंबर तो होते नहीं डेट ऑफ बर्थ के अंदर। तो जो नंबर मिसिंग है वो आपको कहने के लॉस दे रहे हैं, तो उसको कैसे उसकी रेमेडी करके उसको हम फुलफिल कर सकते हैं, तो ये हम बताते हैं इसके अंदर। दूसरा, जैसे स्टॉक मार्केट जो है आपको इन्वेस्टमेंट सूट करती नहीं करती, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग जो है स्टॉक मार्केट देखा देखी जो है लोगों की, वो शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट और फिर बाद में लॉस भी खाते हैं। सो हर एक को सूट नहीं करती है, तो आपको पहले चेक करवाना चाहिए कि स्टॉक मार्केट सूट करती है। ऐसे ही जो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट है, जो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट है, वो भी क्या आपको सूट करती नहीं करती, वो भी आपको चेक करा सकते हैं आप, इसमें रिपोर्ट में होता है। साथ में आपको जॉब सूट करता है या बिजनेस सूट करता है। काफ़ी लोग मैंने देखा कि वो बिजनेस कर रहे होते हैं लेकिन उनको वो सूट करता ही नहीं है, वो भी हम अष्टवर्ग से चेक करते हैं और भी चीज़ों से चेक देखते हैं। तो वो भी आपको चेक हम करके देते हैं कि आपको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करनी चाहिए, और कौन सा बिजनेस और कौन सी जॉब करनी चाहिए। हेल्थ एनालिसिस हम करते हैं, आपका हेल्थ कैसा रहेगा और वो भी हम बताते हैं। कैरियर सुटेबिलिटी फॉर चिल्ड्रन, मतलब बच्चे पूछते हैं कि हमें कौन सा लाइन लेना चाहिए, कौन सा कैरियर रहती है, वो भी हम बताते हैं इसके बारे में कि कौन सा इनके लिए बेस्ट रहेगा। और मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से कब मैरिज होगी, ठीक है, और कैसे रिलेशन रहेंगे वो भी हम बताते हैं। और फॉरेन जॉब का भी हम बताते हैं कि फॉरेन में पॉसिबिलिटी है जॉब की, या आपको या वैसे विजिट होगी घूमने फिरने के लिए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है या नहीं है। आपकी जो अपना अपना हाउस खरीदने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इसके अंदर बताते हैं। पूरा डिटेल बताओ, आपके जो अपने क्वेश्चन होते हैं उसके भी आंसर हम देते हैं इसके अंदर, जो पर्सनल क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा हम वास्तु भी करते हैं। ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, चाहे वो हाउस हो, न्यू हो, ओल्ड हो, या फैक्ट्री हो, शोरूम हो, ऑफिस हो, सो कोई भी अगर आपको सर्विस लेनी है हमसे, सो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे हमने पहले बताया कि हम लोग अपना क्लासेस भी लेते हैं इन सब्जेक्ट्स के ऊपर। सो कोई भी आपको सर्विस चाहिए तो आप यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 9650970666। सो यही आज बताने का पर्पस था। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।